राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सो सर कॉमर्स क्लासेस में। तो पिछले कुछ वीडियो में हम लोग अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सारे क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे थे। एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 18 तक सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 का, जो कंसेक्यूटिव नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस है। तो एक बार फिर से आपको डिस्कस कर दे रहे कि कंसेक्यूटिव नंबर्स में क्या क्या था। तो जैसे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी AP, 3 consecutive numbers are in AP। 3 consecutive नंबर अगर आर इन AP में आपको पूछा गया तो इसका 3 consecutive नंबर था A माइनस डी, A और A प्लस डी। और अगर क्वेश्चन में दिया जाए कि 4 consecutive नंबर्स आर इन AP अगर दिया जाए तो 4 कंसेक्यूटिव नंबर है A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D। ये आपका 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स है। तो ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर आपको पूछेगा तो ये सीक्वेंस में लिखना है आपको, A माइनस डी, A और A प्लस डी। और 4 कंसेक्यूटिव नंबर्स अगर पूछा जाता है तो A माइनस 3D, A माइनस डी, A प्लस डी और A प्लस 3D होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर हम लोग SBPD पब्लिकेशन बुक का हम लोग पहले फॉलो कर रहे थे, और उस बुक का हम लोग एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर हम लोग 18 तक सॉल्व कर चुके थे। टाइप 3 था। टाइप 3 का क्वेश्चन नंबर 18 सॉल्व कर चुके थे। आज आपको बताने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 जो है वो आपका क्वेश्चन है कि इफ़ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स, if the sum of 3 consecutive terms of an AP is 51 and the product of two extreme and the product of two extremes is 273, find the numbers। तो जैसा आप क्वेश्चन में देख रहे हैं कि इफ़ द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है वो है 51, यानी जो कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर हम लोग सम निकालेंगे तो कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। एंड द प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई अगर करें टू एक्सट्रीम्स का मतलब ये आपका दो छोर का मल्टीप्लाई अगर किया जाए, यानी पहला नंबर और लास्ट नंबर को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो उसका वैल्यू आना चाहिए 273। तो क्या नंबर्स है वो, फाइंड द नंबर्स। तो आपको सबसे पहले सोल्यूशन जब करेंगे इसका, जब इसको सॉल्व करेंगे तो पहले लिख लीजिए 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स आर इन AP। तो पहला नंबर है आपका A माइनस डी, दूसरा नंबर है A और तीसरा नंबर है A प्लस डी है। ठीक है, अब इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि सम यानी लिख देते हैं यहाँ पर देयर सम,
सम कितना आना चाहिए, 51 आना चाहिए। देयर सम लिख के a माइनस डी प्लस ए प्लस डी इक्वल्स टू 51। तो यहाँ पर देख लीजिए आपका माइनस डी और प्लस डी कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 3a इक्वल्स टू 51। तो a का वैल्यू हो गया 51/3। तो ये 17 टाइम्स में कैंसिल हो रहा है, तो इसका मतलब a का वैल्यू कितना हो गया, 17 हो गया। ठीक है, तो यानी सम आपका कैलकुलेट हो चुका है, यानी a का वैल्यू आ चुका है आपका 17 अगर सम किया जाए तो। अब उसमें बोला गया है द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स, यानी प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स मतलब a माइनस डी और a प्लस डी को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो 273 आना चाहिए। ठीक है, तो आगे बताते हैं आपको इस क्वेश्चन को। लिख लेते हैं द प्रोडक्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 19 को ही कंटिन्यू कर रहे हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सट्रीम्स, यानी पहला नंबर था आपका a माइनस डी और लास्ट नंबर था a प्लस डी। दोनों का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए था, क्वेश्चन में था 273। तो a माइनस डी और a प्लस डी के लिए एक फॉर्मूला आप क्रिएट कर सकते हैं, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 273। तो a का वैल्यू हम लोग ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। a का वैल्यू था 17, यानी 17 का स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू 273। तो 17 का स्क्वायर होता है 289 माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 273। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 273 माइनस 289। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया 273 माइनस 289, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 16 माइनस माइनस कैंसिल, तो d इक्वल्स टू हो गया √16। इसका मतलब प्लस माइनस 4 हो जाएगा। d का वैल्यू आ चुका है +-4, a का वैल्यू आ चुका है 17। तो हम लोग को नंबर्स चाहिए था कि वो नंबर्स क्या होगा, तो यहाँ पर नंबर्स निकालेंगे। तो यहाँ लिख लीजिएगा व्हेन a इक्वल्स टू 17 और d का वैल्यू प्लस और माइनस दोनों में है, तो यहाँ पर d का जो वैल्यू है एक बार आप +4 लेके बनाइए। वो 3 नंबर्स क्या होगा, तो फर्स्ट नंबर के लिए आपका है a माइनस डी का मतलब हो गया 17 माइनस d का वैल्यू है 4। तो 17 में से 4 अगर माइनस कीजिएगा तो ये आएगा 13। सेकंड नंबर जो है वो है a और a का वैल्यू है 17, और जो थर्ड नंबर है वो है a प्लस डी, तो a का वैल्यू है 17 + 4 यानी 21। तो 13, 17 और 21 आ रहा है आपका। तो ये आपका जब d का वैल्यू +4 है तब इसका डबल आंसर आता है व्हेन a इक्वल्स टू 17 और d इक्वल्स टू -4 अगर लेते हैं तो उस समय नंबर्स क्या आएगा। फर्स्ट नंबर जो होगा वो है a माइनस डी, तो a का वैल्यू है 17 और d का वैल्यू है -4। तो d यहाँ पर ऑलरेडी माइनस में है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +4, यानी 17 + 4 यानी 21 हो जाएगा आपका पहला नंबर। सेकंड नंबर जो है वो है a और a का वैल्यू है 17, और जो थर्ड नंबर है वो है a प्लस डी, तो a का वैल्यू हो गया 17 और d का वैल्यू है -4 यानी -4। तो 17 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 13। तो आपका डबल आंसर आ चुका है। +4 अगर लेके बनाएंगे d का तो 13, 17, 21 आएगा, और d का वैल्यू अगर -4 रखेंगे तो 21, 17 और 13 आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 19 का आपको ये 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स जो है आपका 13, 17 और 21 है। तो इसको हम लोग प्रूव कर लेते हैं। क्वेश्चन में बोला गया था कि 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स का अगर सम किया जाए तो कितना आना चाहिए, 15 आना चाहिए। ठीक है, सम किया जाए 51 आना चाहिए। सम अगर किया जाए, जैसे यहाँ पर बोला था सम कितना आना चाहिए था, 51 आना चाहिए था अगर तीनों को ऐड किया जाए।
तो 13, 17 और 21 को अगर ऐड करते हैं तो 17 + 3 यानी 20, 20 + 10 30, 30 और 21 हो जाता है 51। अगर सम किया जाए 13, 17 और 21 का तो ये आ गया 51। ठीक है, और जैसा उसमें था कि टू एक्सट्रीम्स मतलब a - d और a + d, टू एक्सट्रीम्स को अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो कितना आना चाहिए था, 273 आना चाहिए था। ठीक है, तो इसको प्रूव करते हैं हम लोग यहाँ पर कि अगर हम लोग 13 और 21 को अगर मल्टीप्लाई करते तो क्या आएगा। तो 13 × 1 = 13, तो ये 273 आता है इसका, यानी प्रूव कर दिए। आपका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है। तो इसके हिसाब से क्वेश्चन नंबर 19 में जो आपको पूछा गया था वो हम लोग इजीली सॉल्व कर लिए, और टाइप 3 का ये क्वेश्चन नंबर 19 था। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास आपको बताएंगे क्वेश्चन नंबर 20। तो इसी तरह से जुड़े रहेगा सोनू सर कॉमर्स क्लासेस के साथ। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।